नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलॉन मस्क के नए एक्सपेरिमेंट के बारे में जो एआई की दुनिया में एक नया मोड़ ला सकता है। एक ऐसा एआई चैटबॉट जो तहलका मचा रहा है, ग्रोक एआई। ये चैटबॉट न केवल आपके सवालों का जवाब देता है बल्कि आपके साथ बातचीत भी करता है जैसे कि आप किसी इंसान से बात कर रहे हो। ग्रोक एआई इलॉन मस्क की कंपनी XAI का लेटेस्ट इन्वेंशन है। XAI, जो कि एआई और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में अग्रणी है, ने ग्रोक एआई को एक ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी के रूप में पेश किया है। ये एक ऐसा चैटबॉट है जो आपके हर सवाल का जवाब दे सकता है, चाहे वो कितना भी जटिल क्यों ना हो। ग्रोक एआई की खासियत ये है कि ये न केवल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देता है बल्कि कॉन्टेक्स्ट को भी समझता है, वो भी बिल्कुल इंसानों की तरह। इसका मतलब है कि आप इससे किसी भी विषय पर बात कर सकते हैं और ये आपको ऐसा महसूस कराएगा कि आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं। लेकिन ग्रोक एआई की सबसे बड़ी खासियत है इसकी बेबाकी। ये बिना किसी हेजिटेशन के अपने विचार प्रकट करता है, चाहे वो कितने भी बोल्ड या कंट्रोवर्शियल क्यों ना हो। ये बिना किसी रोक टोक के इमेजेस जनरेट कर सकता है, चाहे वो कितनी भी कॉम्प्लेक्स या डिटेल्ड क्यों ना हो। ग्रोक एआई की इमेज जनरेशन कैपेबिलिटी इसे और भी खास बनाती है, चाहे वो कितनी भी कंट्रोवर्शियल क्यों ना हो। ये एआई एथिकल बाउंड्रीज को भी चैलेंज करता है, जो इसे और भी इंट्रीगिंग बनाता है। तो दोस्तों, क्या ग्रोक एआई वाकई में एआई की दुनिया में एक रेवोल्यूशन है? क्या ये टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है, या इसके कुछ नेगेटिव इंप्लीकेशंस भी हो सकते हैं? या ये एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट है जो हमारे समाज के लिए खतरा बन सकता है? आइए जानते हैं। इस वीडियो में हम ग्रोक एआई के फीचर्स, इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स और रिस्क्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ग्रोक एआई के लॉन्च के साथ ही इसकी कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई। इसकी वजह थी इसकी अनोखी इमेज जनरेशन कैपेबिलिटी। ग्रोक एआई बिना किसी फिल्टर के इमेजेस क्रिएट कर सकता था, चाहे वो कितनी भी आपत्तिजनक क्यों ना हो। इसकी वजह से ग्रोक एआई ने ऐसे इमेजेस जनरेट किए जो लोगों को हैरान कर देने वाले थे। इससे यह सवाल उठने लगा कि क्या एआई को इतनी आजादी देना सही है? क्या इससे समाज में नफरत और हिंसा नहीं फैलेगी? ग्रोक एआई की कंट्रोवर्सी ने एआई कंटेंट मॉडरेशन के डिबेट को और भी गर्मा दिया। एक तरफ इलॉन मस्क और उनके समर्थक हैं जो मानते हैं कि एआई को पूरी आजादी मिलनी चाहिए। उनका कहना है कि एआई को खुद ही डिसाइड करना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि एआई पर कंट्रोल होना जरूरी है। उनका कहना है कि अगर एआई को पूरी आजादी दे दी गई तो यह समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ग्रोक एआई की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तब हुई जब इसने 2024 के यूएस इलेक्शन के बारे में गलत जानकारी फैलानी शुरू कर दी। इस एआई ने कई प्लेटफॉर्म्स पर गलत जानकारी फैलाई, जिससे वोटर्स के बीच काफी कंफ्यूजन और पैनिक फैल गया। ग्रोक एआई ने दावा किया कि अब इलेक्शन में नए कैंडिडेट्स को ऐड करना पॉसिबल नहीं है, जबकि यह बिल्कुल गलत था। इस मिसइंफॉर्मेशन ने कई लोगों को गुमराह किया और उन्हें लगा कि उनके पास वोट करने के लिमिटेड ऑप्शंस हैं। इससे लोगों में काफी कंफ्यूजन फैली और इलेक्शन ऑफिशियल्स को ट्विटर पर प्रेशर डालना पड़ा कि वो इस मिसइंफॉर्मेशन को करेक्ट करे। इलेक्शन ऑफिशियल्स ने तुरंत एक्शन लिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कांटेक्ट किया ताकि इस गलत जानकारी को हटाया जा सके। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि एआई चैटबॉट्स किस तरह से चुनावों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और मिसइंफॉर्मेशन फैला सकते हैं। इस कंट्रोवर्सी के बाद कई एक्सपर्ट्स ने एआई रेगुलेशंस की मांग की ताकि फ्यूचर में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। एआई की पावर और उसके पोटेंशियल रिस्क्स को देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि हम इसके यूज को सही तरीके से मैनेज करें। वोटर्स को भी जागरूक होना चाहिए और किसी भी जानकारी को वेरीफाई करना चाहिए, खासकर जब वो एआई जनरेटेड हो। विजुअल मिसइंफॉर्मेशन, अ न्यू फ्रंटियर। ग्रोक एआई की इमेज जनरेशन कैपेबिलिटी ने विजुअल मिसइंफॉर्मेशन के खतरे को और भी बढ़ा दिया है। अब कोई भी आसानी से फेक इमेजेस क्रिएट कर सकता है और उन्हें सोशल मीडिया पर फैला सकता है। इससे लोगों को गुमराह करना और समाज में नफरत फैलाना बहुत आसान हो गया है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि हम विजुअल मिसइंफॉर्मेशन के खतरे को समझें और उससे बचने के लिए कदम उठाएं।
ग्रोक एआई गोज फ्री, XAI's गैम्बल। XAI ने ग्रोक एआई को सभी X यूजर्स के लिए फ्री कर दिया है। अब कोई भी X यूजर हर 2 घंटे में ग्रोक एआई से 10 मैसेजेस फ्री में सेंड कर सकता है। XAI का मानना है कि इससे ग्रोक एआई का यूजर बेस बढ़ेगा और ये ChatGPT और गूगल जेमिनाई जैसे कंपेटिटर्स को कड़ी टक्कर दे पाएगा। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि XAI का ये दांव कितना कामयाब होता है। द मस्क फैक्टर एंटी वोक एआई। इलॉन मस्क ग्रोक एआई को एंटी वोक एआई के तौर पर प्रमोट कर रहे हैं। उनका कहना है कि ग्रोक एआई किसी भी तरह के सेंसरशिप से फ्री है और ये यूजर्स को अपनी बात बेबाकी से रखने की आजादी देता है। लेकिन मस्क का ये नजरिया काफी कंट्रोवर्शियल है। कई लोगों का मानना है कि इससे ग्रोक एआई का इस्तेमाल हेट स्पीच और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए किया जा सकता है। द रिस्क्स एंड कंसर्न्स ऑफ ग्रोक एआई। ग्रोक एआई के आने से कई तरह के रिस्क्स और कंसर्न्स पैदा हो गए हैं। सबसे बड़ा कंसर्न है मिस इन्फॉर्मेशन का। ग्रोक एआई का इस्तेमाल फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा ग्रोक एआई का इस्तेमाल लोगों को ब्लैकमेल करने, धमकाने और परेशान करने के लिए भी किया जा सकता है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि हम ग्रोक एआई के इस्तेमाल को लेकर सावधानी बरतें। कंक्लूजन। ग्रोक एआई, इनोवेशन और थ्रेट। ग्रोक एआई एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है जो हमारे समाज को बदल सकती है। यह न केवल हमारे दैनिक जीवन को आसान बना सकता है, बल्कि हमारे काम करने के तरीके को भी पूरी तरह से बदल सकता है। ग्रोक एआई के माध्यम से हम उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं जो पहले असंभव लगती थी। यह तकनीक हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है और हमारे भविष्य को उज्जवल बना सकती है। लेकिन हर पावरफुल टेक्नोलॉजी की तरह ग्रोक एआई के भी अपने रिस्क्स और बेनिफिट्स हैं। जहां एक ओर यह हमें नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है, वहीं दूसरी ओर इसके साथ कई चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। हमें यह समझना होगा कि इस तकनीक का सही और जिम्मेदार उपयोग कैसे किया जाए। अगर हम इसके खतरों को नजरअंदाज करेंगे तो यह हमारे लिए गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम ग्रोक एआई का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इस तकनीक का उपयोग समाज के भले के लिए करें। इसके लिए हमें न केवल तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है, बल्कि नैतिकता और जिम्मेदारी की भी समझ होनी चाहिए। हमें यह देखना होगा कि हम इस तकनीक का उपयोग कैसे कर सकते हैं ताकि यह हमारे जीवन को बेहतर बना सके। अगर हम ग्रोक एआई का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करेंगे तो ये हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। यह हमें नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है और हमारे जीवन को आसान बना सकता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इस तकनीक का उपयोग सही तरीके से करें ताकि यह हमारे समाज के लिए लाभकारी हो। लेकिन अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो ग्रोक एआई हमारे लिए खतरा बन सकता है। यह हमारे डेटा की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है और हमारे निजी जीवन में हस्तक्षेप कर सकता है। हमें यह समझना होगा कि इस तकनीक का उपयोग कैसे किया जाए ताकि यह हमारे लिए सुरक्षित और लाभकारी हो। तो दोस्तों, ग्रोक एआई के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप इसे एक नवाचार मानते हैं या एक खतरा? हमें आपकी राय जानने में खुशी होगी। इस पर आपकी क्या सोच है? क्या आपको लगता है कि यह तकनीक हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है या इसके साथ कई जोखिम जुड़े हुए हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम आपके विचारों को जानने के लिए उत्सुक हैं। इस चर्चा में भाग लें और हमें बताएं कि आप ग्रोक एआई के बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद।